चलिए मित्रों, तो इसमें हम लोग सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मैं आपसे अगर बोलूं कि 47/9 को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहेंगे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2/9। ठीक है, और इसका लिखने का एक और तरीका है, या इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, 5 से ही 2/9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बस यही। इसको या तो ये एडिशन के फॉर्म में लिख दो, या फिर इसको इस फॉर्म में लिख दो। इसी को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? तो ये जो होता है, ये एक नेचुरल नंबर होता है और प्लस में कोई इसके साथ फ्रैक्शन होता है। नेचुरल नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये है 1, 2, 3। ये जो है प्राकृतिक संख्या यहाँ पर होगी, और फ्रैक्शन जो होगा वो a/b के रूप में होगा। ठीक है, a/b के जो रूप में होगा, तो इसके बीच जो HCF हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं 50/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 50/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो आप इसको क्या बोलोगे? 50/, इसको 16 से ही 2/3। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो इसको आप जो है 16 से ही 2/3 लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जैसे ये मान लो मिक्स्ड फ्रैक्शन है 16 से ही 2/3, और यहाँ पर अगर मैं 2/3 ना लिख करके मैं यहाँ 5/3 अगर लिखूँ, तो क्या कहोगे? ये जो नंबर है, हमेशा ये नंबर, ऊपर वाला नंबर, वो हमेशा इससे नीचे वाला नंबर से वो छोटा होगा। ठीक है, अगर कोई भी संख्या ऐसे लिखा हुआ है तो उसे मुझे फिक्स करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला नंबर है वो बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सही लिखने का तरीका ये है, हमेशा ये जो नंबर है ये नीचे वाला नंबर से छोटा होगा। ठीक है, तो चलो, अगर 50 है, हम लोगों ने 50 को लिखा था कि 16 से ही 2/3, ये होता कैसे है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग इसमें 50 में भागा देंगे 3 से, तो ये कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा, 3। ठीक है, यहाँ पर आ गया कितना? 2, 0। फिर से 6 बार में लगाएंगे, 6×3 18। ठीक है, यहाँ पर बच गया 2। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर। जो बच जाता है, रिमाइंडर। ठीक है, इसको जो है हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, DIVIDEND, डिविडेंड। और इसको जो बोलते हैं ये है डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर। और ये है मेरे प्यारे बच्चों कोसेंट, QUTIOENT, कोसेंट। इसको हम लोग कोसेंट बोलते हैं। जो लिखने का ये तरीका है, ये जो कोसेंट होता है, जो भागफल होता है, ठीक है, हिंदी में इसको भागफल बोलते हैं, तो ये हम लोग यहाँ लिखते हैं, और जो रिमाइंडर है ये हम लोग इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और ये जो डिवाइजर है इसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो कहीं अगर हम लोग भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर जो है इससे, डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यही कारण है
ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि ये डिवाइजर, ये हो गया कोसेंट, ये रिमाइंडर और ये डिविडेंड। तो हम लोग लिखने के लिए सीख गए कि यहाँ पहले हम लोग जो कोसेंट है, जो भागफल है, उसको लिखेंगे, ऊपर में जो रिमाइंडर बच गया उसको लिखेंगे और नीचे में जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप किसी मिक्स फ्रैक्शन में ये देखते हो कि ये जो ऊपर वाला नंबर है रिमाइंडर, रिमाइंडर वो अगर बड़ा है इससे, नीचे वाला संख्या से, तो क्या करना होगा, उसको भाग दे करके इस नंबर से छोटा करना होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं कि 15 सही 18/7 ये है, तो इसको क्या करोगे बताओ, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग ये करेंगे, पहले देख रहे हैं ये जो रिमाइंडर है, ये ऊपर वाला संख्या ये बड़ा है इस संख्या से, इसका मतलब है ये जो फ्रैक्शन है, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये सही रूप में नहीं है, इसे हम लोगों को ठीक करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 18 है इसको हम लोग 7 से भागा देंगे। 7 से अगर भागा दे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 7 दूना 14 और यहाँ पर 4 निकल के आ जाएगा। जो ये जो संख्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2 सही 4/7। ठीक है, ये निकल के यहाँ से आ गया, ये हो गया, ये 7 यहाँ हो गया और ये जो 2 कोसेंट है ये यहाँ आ जाएगा और 4 जो रिमाइंडर है ये ऊपर। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जोड़ के फॉर्म में है, ये एडिशन के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 जोड़ 4/7 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 15 है, यहाँ वो 15 है, इसके प्लस में अब जो 18/7 है इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे मेरे प्यारे बच्चों ये निकल के आया है, ये जो नंबर है हमारा निकल के आया, हम लोग इसको लिखेंगे 2 सही 4/7। ठीक है, और 2 सही 4/7 को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 2 को हम लोग इसके साथ ऐड कर देंगे, तो सही रूप में जो ये फ्रैक्शन बन के निकलेगा वो कितना निकलेगा, 17 सही 4/7। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो ठीक है, मैं आपसे अगर ये कह दूं कि 1 में से 1 - 5/11 को घटाओ तो ये क्या होगा बताओ। तो आप इसका एलसीएम लोगे 11 और यहाँ पर 11 -5, आंसर में आएगा 6/11। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 1 में से 8/13 घटाओ तो क्या करोगे आप, इसका एलसीएम लोगे 13 -8, इसको आप बराबर में लिखोगे क्या, 8 - 5 = 13, 5/13। अगर मैं ये आपसे कहूँ कि ये स्टेप ना करके आप सीधा 11 में से 5 को घटा करके लिख दो यहाँ पर, और इसमें से सीधा इस 8 में से घटा करके इसको लिखो और नीचे में जो संख्या है वो ऐसे जैसे का तैसे लिख दो, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। असल में तो हम लोग वही कर रहे हैं, यहाँ पर जो संख्या नीचे है उसमें से ही घटा करके लिख रहे हैं, तो बीच वाला स्टेप जो हमारा ये है इसको स्किप करके लिख सकते हैं। या मैं आपसे एक कहूँ कि 1 - 4/7 करो तो क्या करोगे, सीधा सीधा हम लोग ये कर सकते हैं 7, और 7 में से 4 को घटा करके लिख दो 3/7 हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, इतना जब हम लोग समझ गए हैं तो चलो मैं आपसे ये कहूँ कि कोई संख्या है 35 - 2 सही 5/17। ठीक है, इसको घटा करके लिखो ये क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, तो आप कहोगे ये हो गया 35 का
हम ये 35 का हो गया 35, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखो 2 प्लस में 5/17, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, है ना। तो ठीक है, और मैं आपसे ये कहूँ फिर यहाँ पर इसमें ना ये जो 2 है, ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को खोल दो। अगर आप ब्रैकेट को खोल देते हो तो माइनस यहाँ हो गया 5/17, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें से एक जो है आप ऐड कर दो और एक घटा दो, अगर मैं किसी संख्या में से एक ऐड करूँगा और एक को घटाऊँगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या रिजल्ट आएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं असल में उस संख्या में तो मैं जीरो ऐड कर रहा हूँ, है ना। तो 35 है और इसके साथ माइनस में 1 कर दे रहा हूँ और प्लस 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। इतना मैं एक्स्ट्रा लिखा हूँ, इतना, और फिर जैसे का वैसे है संख्या, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। अब देखो, अब जो है इतना संख्या जो है, इतना संख्या इसको एक साथ देखो, और इतना संख्या जो है उसको एक साथ देखो, ठीक है। अब देखो काम कितना आसान हो गया हमारा। 35 में से 3 को घटा दो, 35 में से 3 को घटाओगे तो कितना, 32 आएगा। और 1 में से 5/17 को घटाओगे, और ऊपर में हम लोग बच्चे देख चुके हैं कि अगर किसी संख्या को 1 में से घटाना हो तो हम लोग उसको ईजिली कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, उसी संख्या का जो नीचे वाला पार्ट है उसमें से 5 को घटा करके लिखते हैं, जो रिजल्ट आएगा हमारा 12/17 ये आएगा, ठीक है। और इसको जो है हम लोग 32 और 12/17, इसको हम लोग कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं 12/17। चलो एक संख्या हम लोग और लेकर के देखते हैं, ठीक है। मैं आपसे ये कहूँ कि 8 माइनस 2 सही 1/2, इसको घटाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये देख लो ध्यान से। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि 8 हम लोग लिख देंगे, माइनस है, और ये जो अंदर वाला संख्या इसको हम लोग बच्चे, हम लोग ने पीछे देखा है, पीछे वाला लेक्चर में, पीछे वीडियो में, इसको हम लोग 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। अब बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 माइनस 2, और माइनस अगर ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस यहाँ 2 के साथ भी आएगा और माइनस इसके साथ जो 1/2 है उसके साथ भी आएगा, ठीक है। ये हमारा होगा। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इस नंबर में हम एक अपने मन से ऐड करते हैं और एक अपने मन से घटाते हैं, ओ माय गॉड, सॉरी बच्चे। तो एक मैं ये कहूँगा कि एक खुद से ऐड करना है इसमें और एक खुद से सब्ट्रैक्ट करना है, तो असल में जो रिजल्ट आएगा वो कितना फ़र्क पड़ेगा इस पे, 0, क्योंकि असल में हम लोग किसी संख्या में एक ऐड करो और एक माइनस कर दो तो बचता क्या है, कुछ भी नहीं, है ना। वहीं 8 लिखो, उसके बाद -2, इसमें माइनस जो है 1 करो और प्लस 1 करो, ठीक है। और इसको जैसे का वैसे है संख्या, इतना इस संख्या में बच्चों मैं अपने से -1 और +1 कराऊँ, ठीक है। अब देखो, अब इस संख्या को एक साथ देखो और इस संख्या को एक साथ देखो, ठीक है। तो इसको अगर देख रहे हो तो 8 में से 3 घटा दो, 2 ये माइनस का 2 ये और माइनस का 1 ये, तो इसमें से 3 घटा दो तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस का 5। और ये जो है यहाँ 1 है और इसमें से आधा घटाना है। इसको घटाने का हम लोग नियम देख चुके हैं कि नीचे वाला जो संख्या है उसी में से ऊपर वाला संख्या को घटा के नीचे वाला संख्या वैसे का वैसे लिख देते। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा कि 17 है, ऊपर में 5 है, तो 17 में से 5 घटा के और नीचे में जो 17 है वो लिख दिया हम लोगों ने 12। और पीछे हम लोगों ने लेक्चर में देखा कि 1 में से घटाने का नियम यही है ना। तो इसको 1/12
दो हम लोग लिख सकते हैं। और इसी 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 सही 1/2। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक चीज सीखा यहाँ से। ठीक है, तो अगर इस टाइप का संख्या अगर बच्चे हमें कहीं भी दिखे, इस टाइप का संख्या कहीं भी दिखे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो जितना घटाने कह रहा है, अगर 2 घटाने कह रहा है तो उसमें 1 बढ़ा करके घटा दो। यहाँ पर 2 घटाने को कह रहा है तो 1 बढ़ा करके, यहाँ अगर 5 होता तो उसमें से 1 बढ़ा करके घटा दो, 6 होता तो उसमें से 7 घटा दो इसमें से। ठीक है, और ये जो नीचे वाला संख्या है, ये जो नीचे वाला संख्या, उनमें से उसको घटा करके लिख दो। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग इस टाइप का कहीं पर संख्या देखेंगे, जैसे 35 है तो उसमें से जो 2 है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 नहीं घटाना, हम लोग को 1 ज़्यादा बढ़ा करके घटाना है। 35 में से ये घटा दो 3, तो आ जाएगा 32, है ना, 32। और नीचे वाला जो संख्या है उसमें से ऊपर वाला संख्या को घटा करके लिख दो। नीचे वाला संख्या वैसे का वैसे रहेगा, और 17 में से 5 को घटा दो, ये आ जाएगा 12। ठीक है, ये हमारा आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी वैसे ही करना हम लोगों को, कि जहाँ पर भी ये देखो, ये 8 है और यहाँ 2 है, तो ये 8 में से जो हम लोगों को कितना घटाना, 1 बढ़ा करके 3 घटाओ, और इसको जो है नीचे वाला संख्या में से घटा करके लिख दो। तो 8 में से अगर 3 को घटाओगे तो कितना, 5 आएगा, और नीचे वाला संख्या जो है, नीचे वाला संख्या में से ये ऊपर वाला संख्या को घटा के लिख दो 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था मिक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। मैं इसको थोड़ा सा और अब आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया इतना। तो अगर मैं परसेंटेज लिखूँ यहाँ पर, और इस साइड में फ्रैक्शन लिखूँ, ठीक है, अगर मैं 20% लिखूँ, है ना, अगर मैं 20% लिखूँ, इसका क्या मतलब है मेरे बच्चे, आप कहेंगे 20 लिखो और उसके बट्टे में 100 लिखो, और जो इसका उत्तर आएगा 1/5 आएगा। ठीक है, अगर मैं 30 लिखूँ परसेंट में, और यहाँ पर 30 बटे आपको होगी नीचे में 100, 3/10 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, और इसी तरह से मैं ये लिखूँ कि 14 सही 2/7% ये लिखूँ, तो आप ही क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको ये 2 को ऐड करोगे, 14 सत्ते 98 प्लस 2, 100/7 और नीचे में 100, ये परसेंटेज हटाओगे तो नीचे में 100, इसको काट दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1/7। ठीक है, और मैं आपसे ये कहूँ कि 57.5 सही 4/7% में है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वही करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और नीचे में तो 57 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 7 7 49 प्लस 4 53, और 7 5 35, 5 40, 403। ठीक है, और नीचे में 7, ये 403/700, ये हमारा उत्तर आ गया। अब मैं ये कहूँ, एक पेज ऐड करने दो। ठीक है, हाँ, और फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन है मेरे बच्चे, और उसको हम लोगों को परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, 1/5 है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि किसी भी संख्या को परसेंटेज में चेंज करने के लिए उसमें 100 से गुना करना होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20%। ठीक है, और मैं ये करूं, इसमें 1/4 को लिखूं, इसमें 100 से गुना करूं, ये आ जाएगा 25%। 1/3 लिखूं, 100 से गुना करूं, ये आ जाएगा
33 सही 1/3%। ठीक है, 4/7 है गुना 100, ये आ जाएगा 400/7%। या इसको फ्रैक्शन में लिखो तो 57 सही 1/7%। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग जो है कुछ फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि 1/18 है ना, इसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/18 को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसको 1/18 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करके। जैसे 1/18, इसको 100 से गुना करो, 18 से उसमें भाग दो 100, और ये कितना निकल के आ जाएगा? 18 पंचे 90, यहाँ 10 निकल के आ जाएगा। इसको लिखोगे 5 सही 10/18, ये कट के आ जाएगा 5, और नीचे में आ जाएगा 9। तो 5 सही 9, 5 सही 5/9, ये निकल के आ जाएगा। अगर उसी तरह से मैं बोलूँ कि 1/19 का लिखो, तो आप 19 से 100 में भाग दोगे तो 19 पंचे 95, शेष में 5 बच के आया, तो 5 सही 5/19, ऐसे करके परसेंट ये आंसर है। ठीक है, 1/20 में बोलूँ, इसका क्या आएगा? ये आएगा 5%। 1/24 बोलूँ, ये कितना आएगा? 4 सही 1/6%। ठीक है, अगर मैं 1/25 बोलूँ, 1/25 को बोलूँ, ये आएगा 4%। ठीक है, 1/30 को बोलूँ, ये आएगा 3 सही 1/3%। ठीक है, 1/50 बोलूँ, ये आएगा ये आएगा कितना? 2%। ठीक है, 1/10, इसको मैं परसेंट में चेंज करने बोलूँ, ये आएगा 10%। ठीक है, 1/11, अगर 11 से भाग दोगे 100 में तो 99, 11 9 99, 1/11%। ठीक है, 15 को अगर मैं बोलूँ, 15 छक्के 90, 6 सही 2/3%। ठीक है, कट के आ जाएगा। 1/16 बोलूँ, 6 सही 1/4%। 1/17 बोलूँ, ये आ जाएगा 5 सही 15/17%। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसमें यहाँ रखते हैं। आगे का जो परसेंटेज है उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है।